नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये सीरीज़ बड़ी ख़ास है दोस्तों, बिकॉज़ ये सीरीज़ हमने आप ही के लिए इजाद करी, आप ही के लिए बनाई। हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जो आपके टेक्नोलॉजिकल गैप्स के ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें समझाते हैं आपको जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ना तो कभी सुनने को मिलेंगी और ना ही कभी आपको शायद गूगल करने पे ही उनका पता चल पाएगा। दोस्तों, इस सीरीज़ की एक और ख़ास बात ये भी है कि हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते हैं डॉक्टर नवीन धाम, जो कि कंप्लायंस एक्सपर्ट हैं। मतलब ये कि आपको किस एनवायरनमेंट ऑफ आईटी के अंदर सेफ्टी ज़्यादा महसूस होगी, वो उनका काम है देखना। आप किस तरह के आईटी एनवायरनमेंट में बैठते हैं, काम करते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स को किन-किन चीज़ों से क्या-क्या खतरा है, ये देखना डॉक्टर धाम की टीम का काम है। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं का स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर धाम। धन्यवाद। आपके प्रेजेंस से ही हमारे इस शो को चार चांद लग जाते हैं, बिकॉज़ कंप्लायंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत रेयरली ही कहीं सुनने को और देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पासवर्ड्स ही कई दफ़ा हमारे डेटा के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते हैं? जी हाँ, यदि पासवर्ड्स हम लोग मान के बैठे हैं कि सेफ़ हैं और हमने बहुत ही यूनिक कोई पासवर्ड हम लोगों ने डाल दिया है, शायद जो कॉपी नहीं हो सकता या शायद जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल हो, तो हम लोग गलत हैं। हमारा डेटा फिर भी चोरी हो सकता है और ऐसा होता भी रहा है। बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि पासवर्ड्स लगे रहने के बावजूद भी हमारा डेटा चोरी हो जाता है। तो क्या तरीका है और ज़्यादा सेफ़ कहाँ दुनिया जा रही है? ये समझाने के लिए आज हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है आस्था जैन। आस्था जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आस्था से हम लोग समझने की ये कोशिश करेंगे कि पासवर्ड लेस दुनिया कैसी होती है और वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। आस्था, क्या ये एक मिथ तो नहीं जो हम लोग सुन रहे हैं कि पासवर्ड लेस दुनिया एग्जिस्ट करती है और पासवर्ड बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मिथ नहीं है। देखा जाए तो अगर मैं पासवर्ड की बात करूँ तो अपने एंशिएंट टाइम में भी हम एज़ अ सीक्रेट कोड पासवर्ड को यूज़ करते थे, राइट? जब अगर 2 कंट्रीज़ का वार होता था तो अपनी कंट्रीज़ के एनिमीज़ को हम एक वो पासवर्ड कोड देते थे जिससे पता चलता था कि उनकी टीम में कौन अवेलेबल है। तो सेम वही आज की डेट में हम अगर ऑर्गेनाइज़ेशन में बात करें तो हम एज अ सीक्रेट कोड और सीक्रेट की एज अ पासवर्ड यूज करते हैं। सो आज की डेट में लाइक नो वन लाइक पासवर्ड, इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूजर। ऑर्गेनाइजेशन अपने यूजर से एक्सपेक्ट करता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखे, पासवर्ड पॉलिसी को फॉलो करे और अपना पासवर्ड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रोटेट करे, चेंज करे। बट नो वन वॉन्ट्स टू टेक अ पेन एज अ यूजर। अगर मैं सपोज 20 एप्लीकेशन में टेक केयर कर रही हूँ, देन अगर मैंने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख भी लिया तो मैं ये सोचूंगी कि मेरी 16 एप्लीकेशंस का सेम पासवर्ड रहे ताकि मुझे बार बार रिमेम्बर ना करना पड़े। पासवर्ड के साथ चैलेंज ये भी आता है कि हम पासवर्ड को कहीं पे भी नोट डाउन कर लेते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है मेरे को कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है, वो मुझे याद नहीं होता, तो समटाइम्स स्टिकी नोट पर लिखकर मैं लैपटॉप पे चिपका देती हूँ। बट इन टुडेज वर्ल्ड हम अपनी यूजर की एक्सपीरियंस को एनहांस करते हुए और सिक्योरिटी लेवल को एनहांस करते हुए हम पासवर्डलेस वर्ल्ड पे जा रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से बता पाएँगे क्या आप हमारे को? ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं पासवर्ड की बात करूं तो वो लो लेवल सिक्योरिटी होती है व्हेन यूजर नीड टू रिमेम्बर द पासवर्ड। फिर उसके बाद हमारे पास एमएफए आया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पासवर्ड एज वेल एज अ मे बी आपके पास एसएमएस पे ओटीपी आएगा या फिर ऑथेंटिकेटर आपके थ्रू आपके पास एक जिसको आपको एनेबल करके ये दिखाना होगा कि हाँ आप ही वो यूजर है जो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। देन पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन में आपको पासवर्ड रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन लॉग इन टू द एप्लीकेशन और एनी सर्विसेज यूजिंग द बायोमेट्रिक्स। एंड बायोमेट्रिक्स आर दी इजी वन जो कि हर किसी के पास होता है, जिसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। बायोमेट्रिक्स कैन बी योर फिंगरप्रिंट्स और योर रेटिना।
or facial node, or we can say somewhere QR code also act as a biometric. नहीं, जैसे मैं एग्जांपल अगर बोलूँ तो अगर मैंने अपना पास की, अगर हम उसको पासवर्ड तो हम नहीं बोलेंगे, तो हम पास की बोल देंगे कि 1 2 3 मैंने बोल दिया। तो 1 2 3 भी सेफ है, ऐसा तो मैं जानता हूँ कि पासवर्ड लेस वर्ल्ड के अंदर 1 2 3 इज़ ऑल्सो सेफ। बट मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ कि कैसे? सो 1 2 3 लाइक उसमें हम अपना पिन पैटर्न, सबसे पहली डिवाइस तो जो ये पासवर्ड लेस वर्ड बना है, ये एक स्टैंडर्ड पे बना है FIDO2 करके, जिसमें हम अपनी डिवाइस का ही यूज करके, लाइक हमें कोई बाहर की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है, हम अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसी में ही हम ये ऑथेंटिकेटर इंक्लूड कर देते हैं, इनबिल्ट होते हैं, जिसके थ्रू हम चीजों को ऑथेंटिकेट करते हैं। अगर हमें कोई भी सर्विस पे जाना है, सपोज हमारी वेब एप्लीकेशन है या SaaS प्लेटफॉर्म है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको कनेक्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारी डिवाइस में ही इनबिल्ट बायोमेट्रिक होगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो हम हैकर्स से बच सकते हैं वो ये है कि इट इज समवेयर डिजाइन प्रिवेसी बाय डिजाइन से ही बना है। लाइक अभी तो DPDP एक्ट ऑल्सो कम्स इन पिक्चर। तो इसमें जितने भी हमारे यूजर की बायोमेट्रिक डिटेल्स है वो सिर्फ यूजर की डिवाइस पे स्टोर है, कहीं सेंट्रली सर्वर पे स्टोर नहीं होती है। क्योंकि अभी आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज ये होता है कि जहाँ मतलब एक सेंट्रल सर्वर पे हम पासवर्ड को स्टोर करके रखते हैं, अगर सपोज वो सर्वर हैक हो गया या पासवर्ड स्टोलन हो गए तो हैक डेटा ब्रीच कैसे भी हो सकता है। सो उस चीज का सॉल्यूशन ये है कि इसमें जो हमारी क्रेडेंशियल्स है और हमारी पास कीज है विच यू मेंशन, वो हमारे डिवाइस पे ही, यूजर के डिवाइस पे सेव रहेंगे, किसी भी अदर लोकेशन पर वो सेव नहीं रहते। ओके, ऑलराइट। सो इसको अगर हम थोड़ा आसानी से आसान शब्दों में समझें, आस्था मैम मुझे करेक्ट कर सकती हैं अगर मैं कहीं भी गलत जाऊं, कि यदि हम लोगों ने 1 2 3 कहीं इनपुट के अंदर डाला है अपने पासवर्ड के अंदर, तो उसके आगे ABC लगा है या पीछे ABC लगा है, या फिर कुछ भी एक प्रीफिक्स या सुफिक्स जो है वो एक जगह पे स्टोर्ड रहेगा और उस दोनों चीज़ों को मैच करके कंप्लीट पासवर्ड वहाँ से हमारा सिस्टम पहचान लेगा और हमारे को लॉगिन कर देगा। क्या ऐसा ही होता है कुछ मैम? यस यस, ऑलराइट। सो करेक्ट। जी, डॉक्टर धाम, इससे पहले कि फ़ोन्स आने शुरू हो जाएँ, क्योंकि ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर है सर कि आपकी वजह से और हमारे एक्सपर्ट्स जो आते हैं पैनल पे उनकी वजह से फ़ोन्स लगातार बजते हैं। खैर, अभी मैं आपसे ये पूछूं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस भी कहीं ना कहीं चैलेंज की जा चुकी हैं, ब्रीच करी जा चुकी हैं, तो हाँ जी। वो कैसे पॉसिबल है? में क्या होता था पहले कि जैसे आपके लैपटॉप पे अगर हैकर ने आपको फिशिंग करके एक मेल भेजी, मेल भेजने के बाद वो आपको एक लिंक भेजेगा, हो सकता है कि आपको कहे कि अमेज़न के वाउचर है या कुछ भी लालच देकर आपको उस लिंक पे क्लिक करवा सकता है वो। जब आपने उस पे क्लिक किया, क्लिक होने के बाद एक मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जिसमें कि वो आपके जो आप ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, चाहे वो बायोमेट्रिक है या फिर रेटिना एक्सेस है, उसको वो एक्सेस करके वहाँ पर चेंजेस करके आपका ऑथेंटिकेशन कर सकता है। बट जो ये FIDO 2 है, इसमें क्या है कि आपकी एक प्राइवेट की तो है ही, बट साथ में एक पब्लिक की भी है, जहाँ पर उस हैकर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको क्रैक करना। तो ये सेफ्टी जो है FIDO 2 में इनबिल्ट की गई है, जो कि काफ़ी मुश्किल है एक हैकर को हैक करनी। सो FIDO बोले तो फास्ट आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन, और इसके बारे में हम लोग अभी एक्सपर्ट से अपनी और समझते रहेंगे, लेकिन बीच में जो कॉल्स आते हैं उनको भी लेना ज़रूरी है। तो अनुराधा जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी अनुराधा जी। Hello everyone, this is Anuradha. My question is, how can we prepare for the journey to a passwordless organization? So, thanks Anuradha for the question. So basically जर्नी की बात करूं तो ये कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं है, बिकॉज इसमें एनी हाउ हम अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप का ही यूज कर रहे हैं। इट्स टोटली अ माइंडसेट शिफ्ट। तो इसमें जैसे भी हम कोई एक प्रोजेक्ट इनबिल्ट करते हैं तो उसका पूरा प्लान बनता है, प्रोजेक्ट प्लान बनता है, तो इसी तरह इसकी जर्नी है। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनको ये समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है,
वहां पे सिक्योरिटी किस लेवल की लगी हुई है, व्हाट ऑल द एप्लीकेशंस दे आर यूजिंग, जहाँ पे उनको पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन पे जाना पड़ेगा, उनकी बिजनेस इम्पैक्ट कितना है। सेकेंडली, इट्स अ प्लेटफॉर्म बेस्ड अप्रोच, सो इसमें बेसिकली FIDO2 में दो टाइप के ऑथेंटिकेटर्स होते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेटर्स एंड द रोमिंग ऑथेंटिकेटर्स। प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेटर्स में हमारे इनबिल्ट होता है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, एंड रोमिंग ऑथेंटिकेटर में हम या तो स्मार्ट कार्ड या फिर मोबाइल और मे बी USB केबल का यूज करके हम ऑथेंटिकेशन कनेक्ट करते हैं यूजिंग वाईफाई और ब्लूटूथ और NFC, which is easily available everywhere in the world. So secondly, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, go small and build on. Like firstly, we need to pick a application जिसमें business impact ज्यादा होगा. Then we need to identify कि अगर हम इसमें passwordless गए हैं, then how it performs and user का experience कैसा है. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से पासवर्डलेस पे नहीं जाना चाहिए, दे शुड कीप अ फीचर ऑफ द पासवर्ड ऑल्सो, कि एक ऑप्शन में रखना चाहिए कि आप पासवर्ड भी डाल सकते हो, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ द एडॉप्शन विच यूजर जनरली नॉट अडॉप्टेड इजिली एनीथिंग. ग्रेजुअल एक हमारा जर्नी होनी चाहिए टुवर्ड्स गोइंग पासवर्डलेस. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन मैम. जी सिद्धांत, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. I'm Siddhant Madan. I'm calling from Toronto, Canada. I work as a data consultant with Tiger Analytics. My question for you is, can passwordless authentication be adopted universally across industries? Yes, we can. कि passwordless authentication we can adopt universally. मैं बात करूं अगर वर्कफोर्स की, तो यस, वर्कफोर्स में ऑर्गेनाइजेशंस में मैं अगर मेरे पास डिवाइस में ही ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है तो मैं रिमोटली आराम से वर्क कर सकती हूँ. आई शुड नॉट डिपेंड ऑन दी लाइक ऑफिस में जाकर ही मेरा काम होगा. सेकेंडली इज कि जो पासवर्ड के साथ प्रॉब्लम आती है रीसेट पासवर्ड करने की, वो एक हद तक मेरी सॉल्व हो जाती है. तो जो रीसेट करने में टाइम टेकन लगता है और जो IT हेल्प डेस्क की कॉस्ट आती है, वो एक तरह से रिड्यूस हो जाती है. thirdly, it's improved the productivity and the operational activity also. अगर मैं बात करूं वेंडर्स और कस्टमर्स की, तो उनका ऑपरेशनल और ज्यादा अच्छा हो जाता है अगर पासवर्डलेस वर्ड है, क्योंकि वो अपने कस्टमर से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इजीली वे में कर पाते हैं. आई कैन गिव यू माय एग्जांपल. इन वन ऑफ माय कंपनी मेरे कस्टमर थे जिन्होंने मुझे अपना लैपटॉप दिया था फॉर देयर ओन वर्क. सो एंड इट वाज लाइक कि वो बहुत रेयरली यूज होता था कि व्हेन आई ओपन देयर लैपटॉप एंड ट्राई टू देयर वर्क, देन अगर वो मैंने 30 डेज में वो कंप्यूटर लॉगिन नहीं किया या मैंने पासवर्ड अपना चेंज नहीं किया, देन मुझे ऑफिस में ट्रेवल करना पड़ता था. लाइक फ्रॉम दिल्ली आई यूज टू ट्रेवल टू बैंगलोर लोकेशन जस्ट बिकॉज कि मुझे वो पासवर्ड रीसेट कराना है IT टीम से. सो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन में हम इन सब चीजों से बच सकते हैं. डॉक्टर धाम, जैसे अभी आस्था जी ने समझाया हमारे को कि यूनिवर्सली इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, तो इससे थ्रेट परसेप्शन कितना कम हो जाएगा? से क्योंकि ये पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन है पहले तो, क्योंकि जब आप अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें, ISO 27001 स्टैंडर्ड, वो भी ये कहता है कि you should have a authentication mechanism when you are going for any device which you have to authenticate in your system. So उस वक्त क्या है कि आपको authentication strong होना चाहिए, तो FIDO उसको strong करता है, राइट. और universally yes, जैसा आपने पूछा कि इससे क्या थ्रेट परसेप्शन हो सकती है, कितना थ्रेट हो सकता है, कम हो जाएंगे. मतलब थ्रेट हमारा मतलब थ्रेट्स हमारे को क्या ऐसा तो नहीं कि कम शुरू, मतलब ये पॉसिबल होना चाहिए कि हमने एक नया तरीका अपनाया है, अब थ्रेट इतने नहीं आ रहे हैं. बिल्कुल, इसमें थ्रेट बिल्कुल कम होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ड्यूल हो रही है, एक तो आपके सिस्टम पे और एक पब्लिक की के थ्रू भी हो रही है, तो उससे काफ़ी कम होने की संभावना है इंटरनेशनली और ग्लोबली. ओके, तो लगातार कॉल्स आ रही हैं मैम. एक कॉल हमारे साथ आ रही है, तनीषा जी जुड़ रही हैं. जी तनीषा जी पूछिए. Hello, Dr. Naveen Dham. Hello, Mr. Rajesh. My name is Tanisha. I'm calling from New Delhi. My question is,
What is FIDO and how is it different from FIDO2? And how does passwordless authentication work? Hi Tanisha, thanks for your question. So, FIDO is a fast identity online. It's a alliance and उसने एक नया स्टैंडर्ड निकाला FIDO 2 जो कि हमारे नॉर्मल डिवाइसेस के लिए हम उसको यूज करके ऑथेंटिकेट करते हैं. नॉर्मल डिवाइस बोले तो लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस और मे बी स्मार्टफोन और टैबलेट्स एंड ऑल. एंड हाउ इट वर्क्स, सो इट्स बेसिकली जो पासवर्ड में हम यूजर के एक्सपीरियंस को फेस कर रहे थे एंड जो वीकेस्ट सिक्योरिटी है ये उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करता है. इसमें हमें पासवर्ड रिमेम्बर रखने की जरूरत नहीं है. पासवर्ड को ट्रांसमिट करने के टाइम जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं उसकी जरूरत नहीं है. कहीं पे पासवर्ड हमारा स्टोर नहीं हो रहा. सो अगर मैं स्टडी की बात करूं तो बाय 2025 इट सेज कि 50% ऑफ द वर्कफोर्स विल गो ऑन द पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन. और जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेटर और रोमिंग ऑथेंटिकेटर की तरह वर्क करता है. और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे बायोमेट्रिक थिंग्स है लाइक फेशियल नोड और फिंगरप्रिंट और रेटिना एंड ऑल. और इसको सपोर्ट करते हैं हमारे NFC, ब्लूटूथ एंड वाईफाई. ओके, सो यहाँ पर एक सवाल डॉक्टर नाम मैं आपसे करना चाहूँगा. जैसे अभी FIDO 2 की बात हो रही है तो इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस पासवर्डलेस चीज़ का वो ये है कि आपका एक पोर्शन ऑफ द पासवर्ड इज समवेयर एल्स स्टोर्ड ऑलरेडी रजिस्टर करते समय. एक पोर्शन ऑफ पासवर्ड आप जो है ऑनलाइन फीड करते हैं जब भी आपको डालना होता है. यहाँ मेरे को थ्रेट परसेप्शंस वाकई में बहुत कम नज़र आ रही हैं बिकॉज आपके पास कोई गैप नहीं रह जाता. ऑलरेडी आप एक जगह पे स्टोर्ड हैं जहाँ पर ब्रीच हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑनलाइन जो है कोई इन्फॉर्मेशन भेज नहीं रहा है, सिर्फ रीड करने के लिए इनपुट्स आ रही हैं उसके पास. ऐसे में क्या हम लोग बिल्कुल एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं? नहीं, इसमें क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आज आपका सिस्टम बिल्कुल सेफ़ है और आप ऑथेंटिकेशन बिल्कुल प्रॉपर कर पा रहे हैं. आपने पहली बार रजिस्टर जब किया तो उस वक्त आपका सिस्टम सेफ़ था, किसी हैकर के कंट्रोल में नहीं था. पर कल को हो सकता है कि किसी हैकर के कंट्रोल में वो सिस्टम आ गया, तो उस वक्त जब आप उसको अपना पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं या नई ऑथेंटिकेशन नया पासवर्ड बना रहे हैं, तो उस वक्त हो सकता है कि जो हैकर है उसको स्नूप कर ले. तो वहाँ पर ये इश्यूज आ सकते हैं जब हैकर उसको स्नूप कर ले और आपके पासवर्ड को ले ले. तो यहाँ पर एक थ्रेट है. तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा कि स्नूपिंग के चांसेस हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं. दैट मीन्स अभी भी जो है हमारे को हैकर का डर सता सकता है. बिल्कुल. तो उसमें अगर हैकर ने आपका कंट्रोल ले लिया और उसने आपके पासवर्ड को स्नूप कर लिया तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है. इसके लिए देखो, इसको हम सेफ़ बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को. जैसे कि हम अपने जो है ऑडिट्स करते हैं, रेगुलर ऑडिट्स जो हमारे होते हैं, जिसमें कि हम आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को पूरी उसकी वनरेबिलिटी और सिक्योरिटी असेसमेंट करते हैं. तो उस वक्त हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपके मालवेयर्स बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ हैकर्स ने अपने जो है सॉफ्टवेयर छोड़े हुए हैं, स्पाईवेयर्स डाले हुए हैं. तो उनको हम उस ऑडिट के दौरान पूरा चेक कर लेते हैं और उनको रिमूव करवा देते हैं. तो एक तो यहाँ से सेव हो जाता है. दूसरा, आपका अगर सिस्टम पूरा क्लाउड के ऊपर ही है तो आपका डेटा सेव हो जाता है. जैसे आप लोकल सिस्टम में ना रख के क्लाउड में उसको सेव करें. जैसे कि मैंने काफ़ी क्लाउड्स देखे हैं, जैसे कि क्लाउड एक्सेस है, उसमें मैंने देखा कि उसमें आपके सिस्टम का डाटा आपके पास नहीं होता, आपके क्लाउड के ऊपर ही रहता है. तो जब आप एक्सेस करते हैं सिस्टम को, तो आप जब एक्सेस करते हैं क्लाउड को, तो जब आपने क्लाउड को एक्सेस किया उस वक्त जो आपका डेटा है वो क्लाउड के ऊपर ही है, आपके सिस्टम पे नहीं है. जब हैकर सेफ्टी मेजर्स हैं वो क्लाउड एक्सेस ने इतने अच्छे तरीके से इंसेप्ट कर रखे हैं कि आप मतलब वो इंश्योर्ड हो कि यस योर प्लेटफॉर्म एटलीस्ट इज सेफ. करेक्ट. ओके, ऑलराइट. सो क्वेश्चंस की भरमार है. अभी इसी बात के ऊपर मेरे को आस्था जी से भी क्लैरिफिकेशन लेनी है. पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी शिवम, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं. My name is Shivam Grover. I am calling from Gurgaon, and my question is, what are the issues using passwords today?
ओके शिवम, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम पासवर्ड लेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये माइंड में आता है कि पासवर्ड के साथ इशू क्या है। सो पहला इशू यही है कि कोई पासवर्ड पसंद नहीं करता। इट्स लाइक कि बट पासवर्ड इज अ गेटवे, इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर मेरा वो पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया तो देन he can do anything, hacker can do anything. And as per the study 82% of password जो हम यूजुअली रखते हैं वो विद इन अ सेकेंड क्रैक हो सकते हैं। तो अगर हम कितने भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख ले बट अगर वो विद इन अ टाइम पीरियड क्रैक हो सकते हैं, देन देयर इज अ इशू विद द पासवर्ड। ऑल्सो पासवर्ड को रिमेम्बर करना, ट्रांसमिट करना, सिक्योरिटी लेवल भी हमें बहुत बढ़ानी पड़ती है अगर वी आर यूजिंग दी पासवर्ड। ऑल्सो हैकर लाइक फिशिंग के थ्रू, ब्रूट फोर्स अटैक और मैन इन द मिडल अटैक के थ्रू इजिली पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन इशू विद द पासवर्ड। एंड स्टडी सेज कि 83% जितने भी हमारे साइबर अटैक्स होते हैं या डेटा ब्रीचेस होते हैं वो जस्ट बिकॉज या तो पासवर्ड स्टोलन हो जाता है या फिर पासवर्ड हैक हो जाता है। सो अभी जैसे हमारी बात भी चल रही थी आज तक कि हम लोग प्लेटफॉर्म ही ऐसा चूज करें या प्लेटफॉर्म ऐसे में रखें जो या तो रेगुलरली सैनिटाइज होता जाए या फिर वो सैनिटाइज ही रहे, इसकी श्योरिटी कोई थर्ड पार्टी ले रही हो। जैसे कि हमारा अक्सर क्लाउड के केसेस में देखा जाता है दैट द पर्सन हु इज एक्चुअली होस्टिंग द डेटा ऑन द क्लाउड is responsible for keeping it sanitized and clean, absolutely. So do you think that this is also is a very important component? ये भी एक जरूरी चीज है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अगर अभी मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे यूजर की डिवाइस पे ही मेरे बायोमेट्रिक डिटेल्स या मेरी पास कीज सेव हो रही है, देन समवन तो टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लैपटॉप्स, डेस्कटॉप की कि वो सिक्योर रहे। बट हाँ कि पासवर्ड लेस में भी अटैक्स हो सकते हैं बट लेस प्रोन टू द साइबर अटैक्स इन कंपैरिजन टू द पासवर्ड वर्ड। सो इसीलिए दोस्तों मैं जब भी बात करता हूँ इस प्रोग्राम के ऊपर तो बात करता हूँ सिक्योरिटी की, और सिक्योर प्लेटफॉर्म्स को आप तक लेके आना हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। डॉक्टर धाम के नंबर्स यहाँ पर हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म को सेव करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। सिमिलरली अगर क्लाउड एक्सेस की बात करें जो ऑलरेडी एक सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है वर्ल्ड ओवर, तो उनके नंबर्स भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म आपके बहुत काम आ सकता है। तो बढ़ाते हैं चर्चा को आगे एक क्वेश्चन के साथ में। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्क जी। मार्क, अपना क्वेश्चन पूछिए आप। My name is Mark Lionel John and I am the co-founder of NewPy. We are a data analytics and digital transformation company. We pride ourselves in being experts at data engineering, data sciences, and data visualization. My question for you today is, are we ready to go fully passwordless in today's era? Yes, we are ready to go fully passwordless in today's era because अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म्स की जो सपोर्ट करते हैं FIDO2 को या फिर वेंडर्स या फिर एप्लीकेशन, वो पूरे FIDO2 प्रोटोकॉल पर है, एग्जिस्ट करते हैं, बट इट टोटली डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की वो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट और यूजर के एक्सपीरियंस को और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो कितना इसको अडॉप्ट करती है। बिकॉज यू नो किसी भी चीज को अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं होता, तो इट टोटली डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो किस जर्नी पे जाना चाहती है। सो हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास जी। विकास जी पूछिए अपना क्वेश्चन। Hello, myself Vikas Kumar and my company name is Moneymall. I am a freelancer financial consultant and my question is what is the various benefit of going passwordless? थैंक यू विकास। सो मैं इसके बेनिफिट्स 4 बताती हूँ। पहला हमारा यूजर एक्सपीरियंस कि यूजर को पासवर्ड रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है और कहीं पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। सेकेंड आता है कि ये प्राइवेसी बाय डिजाइन पे बना है, लाइक जो बायोमेट्रिक डिटेल्स है वो यूजर के डिवाइस पे ही सेव रहेगी, कहीं सेंट्रली स्टोर नहीं है। एंड जो मैंने क्रिप्टोग्राफी कीज बताई थी उसमें जो प्राइवेट कीज है वो भी यूजर के ही लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या जो भी वो डिवाइस यूज कर रहा है वहीं पे सेव है। थर्ड इज अ इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। एज आई मेंशन कि रोमिंग ऑथेंटिकेटर में आपके पास स्मार्ट कार्ड होता है या फिर मोबाइल होता है, दैट इज व्हाट यू हैव, एंड ऑल्सो बायोमेट्रिक इज व्हाट यू आर। अगर आप पिन यूज करते हो तो व्हाट यू नो। So this is a combination of these multi-factor authentication which improves the security. And also अगर hacker को system hack करना है then
ही नीड्स योर क्रेडेंशियल, योर प्रेजेंस, उसको रिक्वायरमेंट होगी तभी वो सिस्टम को हैक कर पाएगा, जो कि बहुत कम चांसेस है। एंड फोर्थ वन इज कि इसका इंटीग्रेशन एंड एडॉप्शन बहुत इजी है। लाइक इसके लिए हमें कोई नए टेक्नोलॉजी या नए सर्वर्स इनबिल्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन इज अ वेरी इजी एंड एडॉप्शन आल्सो। सो दीज आर द बेनिफिट्स। वंडरफुल। सो जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा। जी बताइए हर्ष जी, आपका क्या सवाल है? Hi Rajesh ji, good evening Dr. Dham. I'm Harsh from Dikshamal Tech Solutions, New Delhi. Sir, we are authorized partner of Tele. Sir, many of our customers keep asking, what is passwordless authentication? How does it work and is it safe? हर्ष एक्चुअली इसका आंसर आई थिंक ऑलरेडी कवर हो चुका कि हाउ सेफ इज पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, बिकॉज एज आई टोल्ड कि इसमें जो हमारी बायोमेट्रिक या क्रेडेंशियल्स है या पासकीज है वो हमारे यूजर के सिस्टम्स पे ही रहेंगी, वो आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं ट्रेवल हो रही है, तो एक तरह से वो सेफ है। ओके, सो विनोद रावल जी जुड़ गए हमारे साथ। जी बताइए विनोद जी। I'm Vinod Rawal, Chartered Accountant from New Delhi, India. Enter your password, a word which irritates everyone in whole day life. And being a Chartered Accountant, I have to remember at least thousands of passwords. And that too, I have to keep them in a secured atmosphere because I'm managing the affairs of so many of my clients who are trusting me. Is there any solution to this that we can go passwordless in coming days? And moreover, that password has to be secured and providing me proper authentication. And what are the pros and cons of going passwordless so that my all my money, all my documents are not hacked, these are not misused, as has been happening in, I'm listening so many of cyber crimes every day. Despite all these remembrance, because we are keeping so easy passwords, like 98% of passwords in this word has 1 2 3 4 5 6 7 8. So I just want to know what is there any solution for us? जी बिल्कुल, पासवर्डलेस फ्यूचर हमारा ऑलरेडी हियर है, बिकॉज बायोमेट्रिक एनी हाउ वी आर यूजिंग। अभी स्मार्टफोन्स में हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो बायोमेट्रिक ही है, हमें पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वो कितना इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। एंड सिक्योरिटी लेवल की बात करूं तो इसमें सिक्योरिटी लेवल हाई है, रेदर देन पासवर्ड और MFA, उससे ज्यादा ही सिक्योरिटी है। तो विल डेफिनेटली, एंड आई कैन give you some examples कि Google, Microsoft, eBay also using these technologies. वंडरफुल मैम, इसी के साथ हम समापन की तरफ बढ़ चुके हैं। जाते जाते डॉक्टर धाम, एक वर्ड ऑफ एडवाइस आपकी तरफ से। देखिए, इसमें पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन यूज़ करना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड्स को याद करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस बहुत हाई है, बट इस यहाँ पर जो है आपका बिना पासवर्ड के ऑथेंटिकेशन हो रहा है, और जो कि स्ट्रॉन्ग भी है, राइट। पर साथ ही साथ आपको अपने ऑडिट्स भी रेगुलर कराते रहना चाहिए जी, ताकि आप अगर हैकर उसमें आ भी जाए आपके सिस्टम में, तो आपको टाइम से पता लग जाए कि हैकर आ गया है, और उसको जो है वहाँ से रिमूव कैसे करना है उसके मैलवेयर को। और तीसरा, क्लाउड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेटा रखें, जो कि सेफ़ क्लाउड है, तो ताकि आपका डेटा जो है अगर सब कुछ हैक हो भी जाए तब भी आपका डेटा क्लाउड के ऊपर सेफ रहे। जी बहुत खूब। और मैं जाते जाते यही बोलना चाहूँगा, आस्था जी ने जैसे क्लियर किया हमारे को कि ये डेफिनेटली हमारे को एक सेफ़र और ज़्यादा सेफ़र दुनिया की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन चांसेस फिर भी बने रहते हैं कहीं ना कहीं सिस्टम हैक होने के, कहीं ना कहीं ब्रीचेस के। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्लेटफॉर्म सेफ़ हो, बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ डॉक्टर धाम जैसे एक्सपर्ट्स जुड़े रहें। आस्था जी से यदि आप पासवर्डलेस दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो उनके क्रेडेंशियल्स हम लोग यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और यदि हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे क्रेडेंशियल्स यहाँ पर हैं, आप हमारे को क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हमारे को अपने टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट भेज सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके ऊपर अपने प्रोग्राम को आधार बनाकर पेश करेंगे। इसके साथ ही मैं आस्था जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर धाम, हमेशा के लिए आप एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट हैं इस शो के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, क्योंकि आपने हमारे को इतना ढेर सारा प्यार जो भेजा। धन्यवाद।